दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि किसी को बेटी कह देने से बहू कभी बेटी नहीं हो जाती। तो मेरी माता बहनें और मेरे भाई, इस कहानी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे इस चैनल पर इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी आती रहती है। मानसी, ये दूध का गिलास निधि के कमरे में दे आ, उसकी परीक्षाएं चल रही है। दूध पिएंगी तो पढ़ने में भी मन लगेगा। अपनी सास आरती जी की बात सुनकर मानसी अपना खाना छोड़कर पहले दूध देकर आ गई। वो अपने खाने की थाली से दोबारा खाने लगी थी कि आरती जी बुदबुदाने लगी, सारा टाइम खाने में लगा देगी तो घर का बचा कुचा काम कब करेगी? खाना तो इतने आराम से खाती है जैसे कि अपने मायके में बैठी हो। अरे, ये ससुराल है, यहाँ तो एक पांव पर खड़े रहकर गृहस्थी के धर्म निभाने होते हैं। इस तरह धीरे धीरे काम करेगी तो आगे घर कैसे चलाएगी? मानसी ने सब सुन लिया था और उसे पता था कि ये सब आरती जी उसे जानबूझकर सुना रही है। उसने खाना खाया और कड़वे घूंट पीकर रह गई। रसोई की तरफ जाकर रसोई का काम निपटाने लगी। तभी घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलती है। भाभी, ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें आपके हाथ का खाना खाना है, तो आप फटाफट बना दीजिए, आधे घंटे बाद हमें निकलना है। मानसी देखती रह गई। उसका देवर मयंक अपने 5 दोस्तों को लाया था और आधे घंटे में 6 लोगों का खाना बनाने में मुश्किल तो आएगी। उसने अपनी सास से कहा कि वो थोड़ी मदद कर दे, पर आरती जी अपने कमरे में चली गई। मानसी ने जैसे तैसे करके फटाफट कुकर में दाल चढ़ाई, सूखी आलू प्याज की सब्जी बना दी और बूंदी का रायता बनाकर पापड़ अचार के साथ गर्मागर्म पूड़ियाँ बना दी। शुक्र है 4 बर्नर वाली गैस ने समय तो बचा दिया और खाना भी बना दिया। रात को थक-हार कर अपने कमरे में गई और उसे पलंग पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह नींद खुली तो उसे अफसोस हुआ कि वैभव कब कमरे में आए। उसे पता ही नहीं चला। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मानसी ने उलाहना दिया। तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए सोने दिया। अच्छा सुनो, आज मेरे कॉलेज के दोस्त अपने परिवार समेत घर आ रहे हैं। रात का डिनर यहीं पर करेंगे। कुछ अच्छा सा बना लेना, पहले ही बताकर जा रहा हूँ। दिन भर आराम से तैयारी कर लेना। वैभव ये कहकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। मानसी रसोई में गई और चाय नाश्ते की व्यवस्था करने लगी। शाम को क्या बनाऊं? इतने लोगों का खाना एक साथ कभी बनाया भी नहीं, कैसे बनाएगी? ये भी उसके दिमाग में चल रहा था। उसने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी जी, शाम को खाने में क्या बनाऊं और कितनी सब्जियां लूं? इनके दोस्त परिवार समेत आ रहे हैं। 15 लोग वो होंगे, 5 हम लोग हो जाएंगे, तो किस हिसाब से कितना खाना बनाना है? अभी का तो चाय नाश्ता खाने का अतापता नहीं है और शाम के खाने का राग अलाप रही है। जल्दी से हाथ चला, तेरे ससुर जी पार्क से आते ही होंगे, उन्हें आते ही नाश्ता चाहिए। मानसी कुछ ना बोल सकी और वो अपने सुबह के कामकाज और रसोई निपटाने में लग गई। अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। मानसी अपने भावी ससुराल को लेकर बहुत ही उत्सुक थी। उसे लग रहा था कि छोटा सा परिवार है तो सब कुछ अच्छा होगा। आरती जी जब भी मिलती, बड़े ही प्यार से बात करती थी। उसे भी एहसास होता कि वो अपने एक मायके से दूसरे मायके में जा रही है। निधि भी उससे फोन पर मीठी मीठी बातें करती थी। वैभव भी बड़े प्यार से बात करते थे और देवर मयंक भी भाभी भाभी करते रहते थे। जब शादी के बाद उसकी विदाई हो रही थी तो माँ के कलेजे के टुकड़े हो रहे थे। माँ के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उसकी सास ने उसकी माँ को बहुत दिलासा दी थी। समधन जी, आप परवाह मत कीजिए, मैं इसे अपनी बेटी बनाकर ले जा रही हूँ। मेरी बेटी निधि की तरह ही मैं मानसी को प्यार और ममता दूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तब से मानसी की माँ को थोड़ी राहत मिली। सास अपनी बहू के लिए ये शब्द
कह दे, वो ही बड़ी बात है। फिर जिसके बेटी होती है वो माँ तो हर बेटी का दर्द समझती है। लेकिन मानसी ने जैसे ही ससुराल में कदम रखा, 2-4 दिन के लाड़ चाव के बाद उसकी सास ने उसे दिन में ही तारे दिखा दिए। सारे घर की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। वो सुबह से रात तक सास-ससुर, ननद, देवर, पति के आगे पीछे घूमती रहती थी। उसके आते ही आरती जी ने कामवाली भी हटा दी। उसने वैभव से कहा भी था कि कामवाली आती है तो थोड़ा सहारा लग जाता है, पर वैभव भी इस मामले में अपनी मम्मी के आगे कुछ नहीं बोला। सुबह से दोपहर हो गई। मानसी ने फिर एक बार सलाह लेनी चाहिए, पर आरती जी भड़क गई। तुझे रसोई का काम ढंग से आता है या नहीं? 20 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती तो तूने मेरे बेटे से शादी ही क्यों की? मानसी की आंखें भर आई। मम्मी जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो मुझे बेटी बनाकर लाई थी, पर आपने तो मुझे बहू का भी हक नहीं दिया। बस इस घर की नौकरानी बनाकर रख लिया है। सारा काम अकेले करते करते मैं थक जाती हूँ। पर आपको मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आता है। फिर आपने मेरी माँ को झूठी दिलासा क्यों दी थी? मैंने कभी इतने लोगों का खाना नहीं बनाया तो मुझे कैसे आएगा? आपको तो अनुभव है, आप मुझसे बड़ी है। आपसे बस पूछा है। आज निधि ससुराल जाएं और वो आपसे कुछ मदद मांगे या सलाह मांगे तो आप उसे भी इसी तरह कहती। बेटी बोल देने से कोई बहू बेटी नहीं हो जाती है। बेटी के लिए दिल में जितनी जगह होती है, काश बहू के लिए थोड़ी सी होती। आपको बहू की परेशानी, तकलीफों से कुछ मतलब ही नहीं है। उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। मैं अकेली परेशान हो रही हूँ तो हो रही हूँ, पर आपको फर्क नहीं पड़ता है। ये कहकर निधि कमरे में चली गई। उसने अपने आंसू पोंछे और अपना मोबाइल निकाला। फटाफट सारा खाना होटल से ऑर्डर कर दिया। आरती जी ने रसोई में आकर देखा तक नहीं। शाम को होटल से खाना आ गया और पीछे पीछे वैभव भी आ रहा था। ये क्या इतना खाना? किसने मंगाया है? बिल देखकर वैभव और आरती जी का सिर चकरा गया। भैया, ये खाना डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए, मानसी ने अंदर से आते हुए कहा। तुम ये खाना वापस ले जाओ। इतना रुपया मैं खर्च नहीं करूंगा, वैभव चिल्लाकर बोला। फिर अपने दोस्त के परिवार वालों को क्या खिलाओगे? मैंने तो कुछ बनाया भी नहीं। फिर आगे जो भी करना है आप देख लीजिए, वो सब आते ही होंगे, मानसी मजबूती से बोली। वैभव सकपका गया और आरती जी कुछ बोल नहीं पाई। मानसी ने सारा खाना घर के बर्तनों में खाली किया और मेहमानों के आने के बाद परोस दिया। सब खाने की तारीफ कर रहे थे। वैभव और आरती जी का चेहरा खाने का इतना बिल देखकर उतरा हुआ था। सब लोग खाना खाकर चले गए। फिर वैभव ने अपना गुस्सा मानसी पर निकाला, लेकिन मानसी की बातों को सुनकर उसका गुस्सा शांत हो गया। मम्मी, आप तो इतना अच्छा खाना बनाते हो, 50 लोगों का भी आपने बनाया है। आप मानसी को साग सब्जियों का थोड़ा सा अंदाजा दे देते तो आज होटल के खाने का इतना बिल नहीं आता। मानसी अब इसी घर की है। उसने कम से कम कैसे भी खाना मंगवाकर मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत तो रख ली। पर आपने तो बहू के आते ही घर की इज्जत और बजट की परवाह करना छोड़ दिया है। अपने बेटे की बात सुनकर आरती जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना अहम छोड़कर धीरे धीरे मानसी को बेटी की तरह अपनाना शुरू कर दिया।